बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिब्रान नासिर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने इन झूठों के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। उनका कहना है कि जी झूठ के पाँव नहीं होते, सच कोई मिटा नहीं सकता। हम इस बात को सेकंड करते हैं, इस बात को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे इन्होंने झूठ बोले हैं कि कभी कभी समझ नहीं आती थी कि क्या ये झूठ जो है वो सच है। इंसान इतना परेशान हो जाता है झूठों की, इन्होंने इतनी जगह से जो है उसको सच्चा बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन फिर झूठ झूठ होता है। अच्छा जी, बड़ा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मेहदी अली काज़मी भी मौजूद थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसे डेफिनेटली आप सब लोग एग्री करेंगे। आईजी सन के हवाले से उन्होंने कहा कि आज से 3.5 हफ्ते पहले मीडिया के सामने उन्होंने बोला था कि दुआ ज़रा का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसमें करने को या इसमें तफ्तीश करने को इस हवाले से कुछ भी नहीं रह गया। फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है, 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो रिपोर्ट बनाता है वो इस मौक़िफ़ को जो है उसकी तायद करता है। जो मेहदी अली काज़मी बार बार हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे, जो बार बार वो नाता के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे कि उनकी बच्ची माइनर है, वो उसकी तस्दीक कर देता है। वो कहते हैं जी हमने एक एप्लीकेशन पुलिस को दी कि मरकजी मुल्जिम जिंदा लाश का CDR जो है वो निकाला जाए। पुलिस का मौक़िफ़ था कि हमने निकाला, लेकिन वहाँ पर उस CDR में जो भी उन्होंने चीज़ें देखी हैं उसमें ज़हीर कहीं पर भी नज़र नहीं आया। बड़ी अजीब सी बात है। दुआ के अगवा के वक्त फिर आप सबको पता है कि इसको बार बार ये बात बोल रहे थे कि अगवा नहीं हुई, लड़की खुद जो है कराची से लाहौर जाती है। फिर बाबर सलीम साहब आते हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि जिंदा लाश के साथ उसका भाई शब्बीर भी मौजूद था जब दुआ ज़ारा को कराची से अगवा किया गया। वो कहते हैं हमने एक बार फिर से दरख्वास्त शेयर की, जो है वो दायर की कि शब्बीर की जो है CDR के हवाले से भी हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात है, हम चाहते हैं कि CDR शब्बीर का भी निकलवाया जाए और उसको अदालत में पेश किया जाए। तो आप देख लें कि जो दुआ ज़ारा इनके मुताबिक कराची से लाहौर खुद जाती है, टैक्सी में जाती है, और जो पुलिस का तफ्तीशी है IO वो किसी भी सूरत में अभी तक ये पता नहीं लगा सका कि वो कौन सी टैक्सी थी। तो उन्होंने जो झूठ बोले पुलिस ने उस पर पर्दा डाला। वो कहते हैं जी कि आज IO ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया है। 16 अप्रैल को ज़हीर कराची में मौजूद था, शब्बीर की मौजूदगी इससे पहले जो है वो साबित हो चुकी है। IO ने अदालत में एतराफ़ कर लिया है कि जिंदा लाश के CDR के मुताबिक जब दुआ ज़ारा अगवा होती है तो वो कराची में मौजूद है। पुलिस के आला हुकाम आपको पता है कि भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने पहले भी एप्लीकेशन दी थी IO को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब हम मेडिकल करवाते हैं तो मीडिया के सामने ये IO आकर बोलता है कि मुझे तो इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। फिर अदालत में जाकर भी यही मौक़िफ़ अपनाता है कि जी मैंने जो है वो मेडिकल जो रिपोर्ट है नहीं देखी, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। तमाम सहूलतकारों जिन्होंने जिंदा लाश की मदद की थी जब उनका 9 जून का रिमांड था, उस दिन भी IO जो है वो पुरस्कार तौर पर बीमार हो जाता है। उसको वहाँ पर पेश होना था, उसने तफ्तीश करनी थी, उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करनी थी, वो भी उसने नहीं की। तो ये साबित करता है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन लोगों को भी इन्होंने ये कहकर C क्लास चालान बनाकर पेश कर दिया और फिर ये कह दिया कि जी उनका कोई जो है कसूर नहीं है। बच्ची की कम उम्र थी, फिर भी IO का कहना है कि इस केस में जो है हम कुछ नहीं कर सकते, बच्ची खुद कराची से लाहौर जाती है। वो कहती थी 7 जुलाई को निकाह खां के हवाले से समात में IO कोर्ट को मिसलीड करता है। हमने कहा निकाह खां लाहौर का रहने वाला है, कराची से कैसे गिरफ्तार हो सकता है। हमने पता करवाया, उसको इन्होंने कराची से गिरफ्तार किया था, लेकिन IO ने फिर झूठ बोला और कहा कि ये जो है हमने कराची से ही इसको गिरफ्तार किया है, लाहौर से नहीं। IO का कहना था कि हमने इसको बिल्कुल भी लाहौर से गिरफ्तार नहीं किया। IO का पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे झूठ जो है वो बेनकाब है, मुसलसल ये केस को ख़राब कर रहा है, झूठ बोले जा रहा है, इसको जानकर मुसल्लत किया गया है और पुलिस का रोल इस केस में बेहद ख़राब रहा है। अब जी वो कहते हैं दुआ के जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो उससे बयानात दिलवाए गए, स्टेटमेंट्स दिलवाए गए, जिब्रान नासिर के मुताबिक वो तमाम तर जो है बयानिए झूठे साबित हो चुके हैं। बच्ची 18 साल की है, बच्ची 18 साल की साबित नहीं होती, बच्ची माइनर होती है। फिर दूसरा बयानिया, दूसरी इन्होंने कहानी सुनाई कि बच्ची जो है अकेली गई। जिब्रान नासिर के मुताबिक हमने ये प्रूफ कर दिया, हमारे पास इसके सबूत हैं कि बच्ची कराची से अकेली नहीं जाती। जिंदा लाश पर 363 जो है वो लगाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ अगवा की होती है। हमें शिकवा है, हम चाहते हैं कि 364
ए का इतलाक क्यों नहीं किया गया, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। बच्ची माइनर थी, उसे अगवा किया गया था, जिनसी ताल्लुकात बनाने की जो है इस पर ये जो दफात के हवाले से बता रहे हैं कि इसको ये भी लगानी चाहिए थी, बच्ची को अगवा किया गया है। फिर वो कहते हैं जी 365 भी लगानी चाहिए थी, जिसका मतलब है कि ज़बरदस्ती शादी के लिए बच्ची को अगवा किया गया है। जिब्रान नासिर के मुताबिक मुगविया दुआज़ारा का इंटरव्यू करके बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चियों को अगवा करें, उनको वर्गलाएं, उनके साथ जो है जिनसी ताल्लुकात कायम करें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला जो बच्ची के साथ किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक जो माइनर है वो इस तरह से अपने पेरेंट्स के बगैर या पेरेंट्स की मर्जी नहीं है उसकी शादी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का कानून ये कहता है। उनको जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम बताना चाहते हैं, ये जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं कि अगर आप अपने इंटरव्यूज लेते रहे तो आप इस क्राइम को फैला रहे हैं, आप इस क्राइम की तरसील कर रहे हैं। ये FIA के कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है, ये PTI के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और हम बताते चलें कि ये सरासर गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप एक जुर्म कर रहे हैं, आप एक माइनर बच्ची जिसके साथ गलत हुआ है उसका वो क्राइम जो उसके साथ किया गया, उससे बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, उसको आप अपने YouTube चैनल्स पे बैठाकर प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इस क्राइम को क्राइम की तरह ही लें, इसे किसी सूरत प्रमोट ना करें। उन्होंने जी शबीर के हवाले से बताया कि शबीर का नाम पुलिस रिपोर्ट में मिसिंग है। हमने उसके CDR के हवाले से भी उसको बेनकाब किया था और हमें पता चला था कि वो जब दुआज़ारा को अगवा किया जाता है तो वो कराची में ही मौजूद था, और सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से वो लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलता है, किस तारीख को निकलता है, फिर वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, मुख्तलिफ गुप्त रास्तों से होते हुए कराची पहुँचता है। उसके बाद वो दुआज़ारा को वहाँ से लेता है और उसके बाद वो उन्हीं रास्तों से होता हुआ लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचता है। तो फिर इन्होंने कहा कि जी हमने शबीर की CDR के हवाले से भी जो है दरखास्त जमा करवाई थी। SP AVCC से जब इस बारे में पूछा गया कि शबीर का नाम जो है मिसिंग क्यों है, शबीर का नाम क्यों नहीं लिया गया, तो उन्होंने बताया कि जी टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि जिब्रान नासिर साहब ने हर उस पॉइंट पर बात की है जिस पॉइंट पर पहले दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप लोग हमसे सवालात करते हैं, वो सारे खदशात का जिक्र उन्होंने किया, अदालत के अंदर भी किया, और वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि IG सिंध 3.5 हफ्ते पहले ये बात कह चुके थे कि ये केस खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो ये केस खत्म नहीं हुआ। इस केस को जिस रास्ते पे डालने की कोशिश की जा रही थी, ये केस तो वैसा नहीं निकला। ये केस जो है वो सिंपल लव मैरिज का बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताती चलूं कि आपने मेरी अगली कुछ वीडियोस का इंतजार करना है, जिसमें मैं बहुत सारे अहम इंकशाफात करने वाली हूं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन दरिंदों ने दरिंदगी का मुजाहरा किया, किस तरह से ये सारे के सारे एक्ट में बच्ची पर तशद्दुद करते रहे, बच्ची के साथ इन्होंने क्या कुछ किया है, और मासूम बच्ची जो कि माइनर है, जो कि मासूम है, उसको उन्होंने मार पीट कर अपने बाप के खिलाफ जो है उस पर घिनौने गंदे गलीज किस्म के इल्जामात लगाए कि मुझे मारते थे, मेरी जान को खतरा है, मैं कराची जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। इनको पता चल गया था, इनको पहले दिन से पता था कि ये लोग कराची में मौजूद थे। जब इनको पता चला कि इनकी दुम पर पांव आ चुका है, ये अब बचेंगे नहीं, तो इन्होंने बच्ची को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इन्होंने बार बार ये बात बोली कि बच्ची को जान का खतरा है, ताकि वालिदैन खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं कि कहीं उनकी बच्ची को नुकसान ना पहुंच जाए। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि शर्म इनके पास से छू के भी नहीं गुजरी। इनको अब बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जो इन्होंने किया अब पाकिस्तान की किसी और बेटी के साथ नहीं कर पाएंगे।